बोलिए ना, मानते हैं तो। भगवान हमारे बाबा साहब हैं। बाबा साहब हैं। हाँ एकदम। राम कहाँ गए? राम गए, मान कहाँ गए? वो जाए शंकर जी कहाँ गए? वो जहाँ जाए जहाँ के लिए वो स्मार्ट वॉच ले जाने दे क्लास में, वो भी गुणा करने में उनको आसानी होगा, जल्दी से पेपर होगा। जी। क्यों नहीं करने दे रहे हैं? उसके लिए उनके पास दिमाग नहीं है, बनते हैं अपने आप को मनपालपुर कबल तेजुखा मास्टर। अच्छा, वो कह देते हैं कि राम को पूजो, वो कह देते हैं कि काली को पूजो। अरे अपने भगवान को नहीं पूछेंगे आप? अरे भगवान हमारा संविधान है कि राम काली है? संविधान से पहले भगवान है लोग। संविधान तमाम 4 लाइन 6 लाइन बढ़ रहा है, तो उसके जो नीचे पेड़ आ रहे हैं वही तो लोग कटवा रहे हैं। कितना बढ़ रहा है? अरे सुनिए, क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी पहले? हमारे पूरा नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, अभी अधूरा भी नहीं हुआ। अरे इतने धूमधाम से लोग बता रहे हैं 22 जनवरी को दीपावली मनाने वाले लोग हम लोग हैं। आप नहीं मनाएंगे क्या? अभी अपने जिले आजमगढ़ में है और एक फरिया मार्केट पड़ती है और यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा तमाम हुई है, क्योंकि एक ही मुद्दा चल रहा है इसमें, दिल्ली से लेके कम से कम हर जगह पूरे देश में चल रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। एक चाचा जी, इनसे पूछते हैं कि ईवीएम देश में जो वोटिंग का सिस्टम आप लोग जानते होंगे क्या? दादाजी क्या नाम आपका है? डॉक्टर रामजन्म गौतम। अच्छा, ये बताइए, ईवीएम का मुद्दा चल रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम से वोट पड़ना चाहिए कि अभी ब्लैक पेपर से? बैलेट पेपर भैया। ईवीएम क्यों अच्छा नहीं है? देखिए ईवीएम जो है जी जी, वो 15% लोगों का है और बैलेट पेपर जो है जी जी, वो 85% लोगों का है, इसलिए 85% लोगों पर आना चाहिए। 15% लोग जो है हमारे देश को सदियों से गुलाम बना कर रखे हैं, इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा गुलाम बना रहे। तो क्या आपका देश इसमें गुलाम है? एकदम है कौन गुलाम कर रखा है? गुलाम। 15% के लोग गुलाम बना कर रखे, एकदम है सब। 15% में कौन लोग आते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय। कैसे आप दावा के साथ बोल रहे हैं कि ब्राह्मण एकदम क्षत्रिय मतलब दावा, दोषी वो हैं? 15 गुलाम बना रखे हैं? अरे एकदम दावा 15% लोग जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय हैं। तो आप गुलाम क्यों बने हैं? गुलामों बना के रखे। हमारे लोग जो निरंकुश हो गए हैं ना, हमारे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। वो कह देते हैं कि राम को पूजो, वो कह देते हैं कि काली को पूजो। अरे अपने भगवान को नहीं पूछेंगे आप? अरे भगवान हमारा संविधान है कि राम काली है? संविधान से पहले भगवान है लोग। संविधान तो मान लीजिए बाद में लगा है ना। नहीं, तो संविधान की इज्जत एक अलग होती है, आस्था की चीजें एक अलग होती है। ये बताए देश संविधान से चलता है कि आस्था से? पहले आप बताइए। इसे आस्था की डिपार्टी अलग है और संविधान की चीजें अलग है। पहले देश कैसे चलता है, आस्था से या संविधान से? संविधान से चलता है। तब पहले हमें संविधान पाना चाहिए, आस्था तो अलग गई। आस्था हमारी आपकी अलग, हमारी आपकी अलग, इनकी तो अलग है। आपके हिसाब से मतलब भगवान माने कुछ नहीं? भाई है जिसके लिए है उसके लिए है। आप भगवान को नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानता हूँ? तो बोलिए ना, मानते हैं तो। भगवान हमारे बाबा साहब हैं। बाबा साहब हैं। हाँ एकदम। राम कहाँ गए? राम गए, मान कहाँ गए? वो जाए शंकर जी कहाँ गए? वो जहाँ जाए जहाँ जाए। अब उनके ये बताइए, ये आज राम का जो मंदिर बचा है वो किसने बचाया? सुप्रीम कोर्ट ने बचाया क्या और कोई? अरे भाई, कोर्ट ने बचाया है। कोर्ट में मामला था तो कोर्ट बचाएगा ना। हाँ, तो कोर्ट किसके बनाए विधान पर बचाया है? संविधान ने बनाया है। तब संविधान सर्वकालिक है और मतलब भगवान आपका संविधान ही है। और क्या? जो संविधान को बनाए वो भी भगवान है। हाँ, अब बाकी लोग कहाँ हैं? और बाकी लोग अपना अपने अपने लोग को माने, हमसे उनसे क्या लेना देना है? अपने अपने लोग को माने। मतलब आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं? धर्म से हमसे नहीं मतलब है। हमको देश कैसे चलेगा, देश की मानव जनता कैसे जिएगी, उससे मतलब। क्या संविधान को गुलाम बना रखा है बीजेपी सरकार ने? एकदम गुलाम बनाया, अपनी मनमानी करें, एकदम गुलाम बनाया। अरे जब जिताएंगे तो मनमानी चेक करें, चाहे जो भी कुछ करें, वो अब अभी जिताया है ना। अरे भाई वो ईवीएम जिता रहे, हम नहीं जिता रहे हैं। हम तो वोट जो है बहुजन समाज। ईवीएम कैसे जिता रही है? हम बहुजन समाज को देते, चाहे उसमें कोई कह रहे हैं ईवीएम कैसे जिता रही है? ईवीएम में वो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ईवीएम में धोखाधड़ी कर रहे हैं, हर तरह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भाई उनकी हर तरह सर्वोच्च न्यायालय उनके कब्जे में आ गया। जो बोल रहे हैं सही कर रहे हैं? बीजेपी वाले ईवीएम में धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब भाई ईवीएम में बीजेपी वाले कौन कर रहा है? ईवीएम आज की तो आई नहीं है, इसके पहले भी दो सत्र मायावती जी का चला है, 2 सत्र अखिलेश जी का चला है। सब ईवीएम था। ये सब ईवीएम थे। आज ईवीएम हैक होती है। अभी प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया है कि पार्लियामेंट में कोई ईवीएम को हैक करके दिखाए। अरे दिल्ली में जंतर मंतर तो डायरेक्ट लोग लाइव हैक कर दिखा रहे हैं। कहाँ वो गलत गलत है? हैक करके दिखा रहे हैं सब। अरे बड़े बड़े वकील, देश के वकील लोग करके सामने दिखा रहे हैं कि ईवीएम कैसे हैक होता है। भाई इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा। राम मंदिर से खुश हैं? अरे बिल्कुल खुश है यार,
हमारे राम कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर पूरा बना ही नहीं, तब तक उद्घाटन वो सब कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब गर्भगृह बना हुआ है ना, किसी चीज की फाउंडेशन जब बन जाता है तो समझे सब वो चीज बनी रही है, बन रहा है। और क्या भाई साहब से पूछिए, भाई क्या कर रहे हैं? जैसे किसी भी कार्य का जी। उद्घाटन कब होता है? कार्य पूरा हो जाए तब। क्या पूरा नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, अभी अधूरा भी नहीं हुआ। अरे इतने धूमधाम से लोग बता रहे हैं 22 जनवरी को दीपावली मनाने वाले लोग हम लोग हैं, आप नहीं मनाएंगे क्या? अभी अधूरा भी नहीं हुआ, पूरा की बात छोड़िए। आप देखने गए थे अधूरा हुआ? हाँ, मैं गया था। अभी मैं जो है 3 जनवरी को उधर घूम कर आया हूँ। अभी अधूरा भी नहीं हुआ काम। 3 जनवरी की? हाँ, अभी काम अधूरा भी नहीं हुआ। तो कैसे पूरा होगा तब? अब 22 कल जो परसों जो है यहाँ उद्घाटन है, लोकसभा चुनाव है, उसके एवज में हिंदू समाज को बरगलाने के लिए ये सब कर रहे हैं वो सब। उसके समाज में हैं? कर रहे हो कि हम अब उनको हिंदू मुस्लिम करना है ना, तो हिंदू इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इस देश को बचाने के लिए हिंदू समाज में जितना बलिदान दिया है उतना ही मुस्लिम समाज ने भी बलिदान दिया है, लेकिन वो क्या करना चाहते नहीं आ रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ईवीएम से वोट दोगे कि या फिर बैलेट पेपर से? मतलब बटन से जो टिपा जाता है उससे वोट दोगे कि पेपर से अंगूठा लगा के? अंगूठा लगाऊंगा ना, चलते हैं ना, वो नहीं लगाऊंगा। मतलब ईवीएम नहीं चाहिए आपकी सपा, अपने को भाजपा नहीं चाहिए, अपने को सपा चाहिए। सपा चाहिए तैयार हो सपा जीतने के लिए? बिल्कुल, हमेशा। ठीक है। बाबू, किसको लाना चाहते हो? अखिलेश भैया जिंदाबाद। किसको जिताना चाहते हो? अखिलेश को। क्या नाम है? जिंदाबाद। मोहम्मद तालिब। अखिलेश जिताना चाहते हो? फैन हो अखिलेश के? यस। फैन है, पूरे फैन है। आगे आइए। जी, क्या करना चाहते हैं? जो विपक्ष लोग लगा रहे हैं कि ईवीएम धोखाधड़ी हो रही है, बीजेपी सरकार धोखाधड़ी कर रही है, इसमें सब चोरियां होती हैं। अरे चोरियां होती है तो पंजाब में कहाँ था, दिल्ली में क्या हुई बताइए? ये सब भुलवाने के मतलब कि जब हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो सही है। अरे देश के बड़े बड़े वकील भी धरना दे रहे हैं। जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट बुलाई थी, वहाँ आके आप कहाँ सब लोग गए? कोई गया था वहाँ पर? ये सब बुलवाने के लिए कि ईवीएम खराब है। जब दिल्ली में, पंजाब में, जहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ कहाँ हुआ चोरी? कुछ तो होगा तभी तो धरना दे रहे हैं लोग। कुछ नहीं, तो कोई ग्रुप होगा। कुछ नहीं हुआ। उपचुनाव में नहीं ईवीएम को हैंग किया जाता है, और आम चुनाव में ईवीएम को हैंग कर दिया जाता है। अरे डायरेक्ट लाइव सब दिखा रहे हैं कि हैक कैसे किया जाता है। जंतर मंतर सब लोग देखे होंगे, चीजें कर रहे हैं। डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि ईवीएम हैक कैसे होता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आपका भी नारा यही है? यही नारा है। क्या करना चाहते हैं आप? अरे मान लीजिए ईवीएम हट जाए तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ का मतलब कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये झूठे कर रहा है कि ईवीएम कुछ नहीं। कह रहा हूँ अगर आप सही हैं, ईवीएम सही है, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो एक बार अगर आप सही है तो हटा के देख लो एक बार। अच्छा ईवीएम हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ईवीएम में पहले बक्सा गायब होता था, उसमें होता था, उसमें तब फिर तो वही तो ईवीएम भी गायब हो रहा है। गायब तो वही बात तो वही हुआ, तब क्या मतलब है? पर ये भी तो हो रहा है कि मेरी बात सुनिए। लोग बता रहे हैं कि उस समय बक्सा ही गायब होता था, आज तो टिपो इस पे सपा पे टिपो बटन टिपा जा रही है बीजेपी पे। ये तो नहीं कम से कम रुकेगा ये चीज। सब गलत है। अब जाइए करिए, जब बुला सुप्रीम कोर्ट आइए, देखिए कहाँ से होता है। जब कोई जा ही ना रहा है, खाली मुँह से बोले थोड़ा सा है। सब तो मांग रहे हैं, 50 ईवीएम मांग रहे हैं, और 50 ईवीएम हमको देखिए, हम उसको हैक करके दिखाएंगे, और उसमें कहाँ गड़बड़ियाँ सारा हम डिस्प्ले ये भी बोलते हैं कि जिस देश में मतलब बनाई गई थी मशीनें, उस देश में खुद नहीं वो वोटिंग कराती है, तो इंडिया कैसे विश्वास कर रही है? बिल्कुल वही तो, जब वो जिसने बनाया वो उसका प्रयोग नहीं कर रहा, हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप सही हैं तो इसको मान लीजिए। मतलब आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ईवीएम हटाइए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या विचार आपका? हमारा विचार है कि, क्या नाम पहले अपना बताइए? जी मेरा नवेंदु कुमार मिश्रा है। हाँ, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जन समर्थन जहाँ मिल रहा है वहाँ जीत रही है सरकार, उसकी बन रही है। तेलंगाना में क्यों नहीं बना लेता? तेलंगाना में भी तो सरकार बन जाती है। बाकी उपचुनाव अभी हुआ राजस्थान में, सरकार बनने के बाद वहाँ जीती ना कांग्रेस, विधायक जीते हैं ना, फिर जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब, जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक। राम मंदिर पे क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे आप? बिल्कुल मनेगा, मनना चाहिए। कर दिए जलाएंगे आप? सबको मनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ 3 लाख लोग मरे हुए हैं उस मंदिर के लिए, पता है आपको? 1528 में जब मीर बाकी ने आक्रमण किया था, तो उसी दिन 1,74,000 लोग मरे थे वहाँ। महताब सिंह के नेतृत्व में लड़ाई हुआ था मंदिर तोड़ने से रोकने के लिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर पूरा बनाया ही नहीं और उधर उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे हुआ है, वैसे सोमनाथ मंदिर में भी हुआ है।
सोमनाथ मंदिर जब बना था तो वैसे ही हुआ, ऊपर का निर्माण होते रहता है, एक तला बढ़िया से बन गया है, उसके बाद चलते रहेगा, फिर कल कोई सरकार बदल फायदा के लिए सब कर रहे हैं। अरे भाई तो आप भी कर लेते, 60 साल आपकी सरकार थी, क्यों नहीं फायदा कर लिए? और लोगों की सरकार थी वो फायदा कर लेते, गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं दादा जी? आइए इधर आइए। दादा, क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ? देख सकते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आइए इधर 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 आइए 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 आइए, नहीं बोलिए, आइए आइए। क्या कहना चाहते हैं? हाँ ईवीएम देश में हट जाए सही है कि ये ब्लैक पेपर पे नहीं, पेपर भी दीजिए आप। ब्लैक पेपर से चुनाव होना चाहिए? हाँ जी, हाँ होना चाहिए, और मशीन पे नहीं होना चाहिए। मशीन खराब है? जी हाँ, खराब है, फिर इसमें चोरी होती है? हाँ चोरी सब होती है, और उसमें क्या है कि फिर खराब हो, फिर ले लेगा। स्टाम्प पेपर लाइए तो उसमें दिया जाएगा। और मतलब जिसको वोट देंगे उसका ठप्पा लगा रहेगा उस पे? हाँ जिसको वोट देंगे हाँ। उसकी मुहर रहेगी उस पे? हाँ हाँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्यों रहेगी? मतलब आप ईवीएम को हटाना चाहते हैं? हाँ ईवीएम को हटाना चाहते हैं? ईवीएम मशीन को हाँ हटाना चाहते हाँ, हैं? उसको हटाना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल हटाओ। स्टाम्प पेपर लाइए। क्या विचार आपका है? ऐसा है कि हमारा विचार देखिए ये है कि किसी भी तरह से मशीन को हटा दिया जाए और चुनाव बैलेट पेपर पे कराया जाए। जब बैलेट पेपर पे चुनाव पे पूरी जनता हिंदुस्तान की तैयार है तो उसमें क्या ये 3-5 कर रहे हैं ये लोग, दुनिया की ये है सफाई दे रहे हैं। आज रोड रोड पे जो है सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जो है उनके वकील पकड़ के अंदर किए जा रहे हैं, उनसे बोला जा रहा है कि नहीं ईवीएम सही है, प्रचार हो रहा है। भाई जो चुनाव आयोग प्रचार कर रहा है रोड पे, क्यों उसको प्रचार करने की जरूरत है? सीधे सीधे जनता जिस चीज़ पे तैयार है उसको ला के बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए। मैं कहता हूँ अगर पब्लिक इसमें तैयार, हिंदुस्तान की पब्लिक जो राजी है उस पर चुनाव कराया जाए। बाकी के बोल रहे हैं कि जब बीपीएस की सरकार थी तो उस समय ईवीएम का सवाल कोई नहीं उठा। जब विपक्ष की सरकार थी तो वो लाई, आज क्यों उठा रहे हैं लोग? नहीं उसको अब गलत तो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उसको हैक करके इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले आई तो शुरू में जब विपक्ष की सरकार थी उस समय हैक नहीं होता था? वो अरे कोई अभी आप टेलीफोन में देखिए, आदमी अमेरिका में बैठा है, टेलीफोन यहाँ, व्हाट्सएप यहाँ हैक हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? बड़ी बड़ी मशीन हैक नहीं हो रही है। तो ये लोग हैकर कहाँ से आ रहे हैं? हैकर इसी हिंदुस्तान में बना रहे हैं सब लोग, इतना जानकारी तो है ही है सबको। मतलब पहले क्यों नहीं पैदा हो गए? पहले नहीं कर रहे थे, पहले ईमानदारी थी, अब बेईमानी हो गई है। और क्या बिल्कुल हो गई है। कांग्रेस वाले नहीं जीत रहे हैं, बेईमानी हो रही है ना। देखिए सुनिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, सहायक अध्यापक हूँ जी जी जी। और चुनाव में मैं करीब 7-8 साल से ईवीएम से चुनाव करवा रहा हूँ जी। बिल्कुल मशीन को ऑपरेट करता हूँ। यह एक ऑफलाइन डिवाइस है। अगर जो भी व्यक्ति सोचता है कि इसको हैक किया जा सकता है तो चुनाव आयोग ने कई बार इसको लेकर के लोगों को ऑफर किया है कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कि आप आइए और इस मशीन को हैक करके दिखाइए, लेकिन उस समय कोई भी पार्टी, कोई भी नेता या कोई भी किसी सोशल वर्कर, जो लोग इस ईवीएम के खिलाफ है, अब तक कोई भी नहीं जा कर के अपनी सफाई पेश किया कि मैं ईवीएम को हैक करके दिखा दूं। मैं कहता हूं कि किसी एक पार्टी का कोई हैकर होगा जिसने भी इंजीनियरिंग किया होगा, जो भी तकनीकी का जानकार होगा, तो हर पार्टी से संबंध रखता होगा ना। देश विदेश का मतलब आपका कहने का विचार हैकर है, वो आकर के ईवीएम को हैक करके दिखाए। आपका विचार है हैक नहीं होती? बिल्कुल। अच्छा बताइए, मुझे लगता है कि जब लोग इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तो ईवीएम हटा ही देंगे सरकार, तो क्या दिक्कत है? हटा देंगे। अभी कह दीजिए डीजल पेट्रोल आप बंद कर दीजिए, बैलगाड़ी लाइए। क्या संभव है बैलगाड़ी ला करके बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग करना? आप कह दीजिए कि पहले एरोप्लेन नहीं थे, हम लोग पैदल यात्रा करते थे, तो ठीक है एयरप्लेन को बंद कर दीजिए, पैदल यात्रा करिए। संभव है? आप कहाँ से गाड़ी में तो आरोप नहीं लगता है कि गाड़ी में कोई दिक्कतें हो रही है? आप मतलब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप जब दूसरी सरकारें जीतती हैं तो क्यों नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के अतिरिक्त, चूँकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ,
और मेरा किसी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के अलावा दूसरी जो पार्टियाँ जीतती हैं तो उनको उस स्थिति में भी तो साफ करना चाहिए कि ये जो है ईवीएम के हम खिलाफ हैं। जब आप जीतते हैं तो अच्छी ईवीएम है, आप हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो इसको लेकर के एक निरापद और निर्विवाद निर्णय होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं कहता हूँ इन लोग की बात छोड़िए, अगर इनको इतना भरोसा है कि ये सही है तो सुप्रीम कोर्ट के वकील पूछ रहे हैं, लाओ हम करके दिखा देते तो जाना चाहिए इनको ना। इनको रोड पे क्या जरूरत है कहने की, बात करने की? पब्लिक रोड पे दिखा भी रहे हैं, रोड पे दिखा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील बोला के कह रहे हैं कि आइए हम बता देते हैं। इनके चुनाव आयुक्त भी नहीं जा रहे हैं, इनके कोई मंत्री भी नहीं पहुंच रहा है और वो वहाँ पे डर रहे हैं कि भैया सत्ता पावर उनका है, हो सकता है बंद कर दें। नहीं, वो लोग नहीं आ रहे हैं, चुनाव आयुक्त नहीं आ रहा ना उनको कार्य। चुनाव आयुक्त जाके कहता है कि हम आ रहे हैं, आप बताइए। चुनाव आयुक्त को बुला रहा है कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं कि आइए हम दिखा देते हैं। जनता मंतर पे नहीं दिखा रहे थे? जी जी। और फिर पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है हिंदुस्तान में और दुनिया में कोई नहीं है पब्लिक से बड़ा। पब्लिक से कितनी बड़ी बड़ी सरकार चली गई है और ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है और न सपा की बात है न बसपा की बात है। ये सब बेकार बात है। जब पब्लिक जो चाह रही उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पब्लिक से बड़ा कोई है? कोई नहीं है। फिर क्या है? पब्लिक को कह रहे बता दिखा दीजिए कि हाँ पब्लिक जिसमें चाहती है वो होना चाहिए। दुनिया पब्लिक के ही ऊपर चलता है और पब्लिक से बड़ा कोई है? तमाम कई दिन से हम लोग कई दिन से फील्ड में दौड़ रहे हैं। लोग अधिकतर का लोग का कहना है कि ईवीएम हटाओ। जनता कह रही है, जनता कह रही है। हाँ, पहले पेपर पे कराइए। क्या दिक्कत है सरकार को? दिक्कत यही है कि ईवीएम में पहले मान लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए आपने। मान लीजिए सरकार ईवीएम हटा दी, सरकार घाटा क्या होगा, जनता घाटा क्या होगा? हाँ, एक तो यह है कि बड़ी मात्रा में आपको पेपर चाहिए बैलेट पेपर से कराने के लिए, और वो चूंकि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पेपर कहाँ से आएगा? पेड़ कटेंगे, वातावरण का पर्यावरण का नुकसान होगा कि नहीं होगा? और एक बार ईवीएम आ गई तो सालों साल चलती रहेगी ना। मतलब कागज को बचाने के चक्कर में ईवीएम को लाया गया। ईवीएम और तो ये मशीन है ना, भारत में कागज कितनी कमी हो गई थी कि ईवीएम लाना पड़ा? नहीं, कमी तो है ही है। अरे भाई, एक पौधा आप लगा नहीं पा रहे हैं, एक पेड़ लगा नहीं रहे हैं और सैकड़ों पेड़ को काटेंगे तब न पेपर वो बनेगा। तो क्यों ये पर्यावरण, वैसे भी पर्यावरण अभी पेपर नहीं कर रहा महाराष्ट्र में। मेन रोड बन रहा है, हाईवे रोड पे कितने पेड़ काट दिए गए हैं। ये लोग खाली तमाम हाईवे, तमाम 4 लाइन 6 लाइन बन रहा है तो उसके जो नीचे पेड़ आ रहे हैं वही तो लोग कटवा रहे हैं। कितना बन रहा है? अरे सुनिए, क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी पहले? पेपर हमारे हिंदुस्तान में बहुत दौलत है, अभी उसको इस्तेमाल किया जाए ना। ये छोटी बात, पेपर का पैसा नहीं है, एक बिजनेसमैन दे देगा। अडानी को आप माफ कर सकते हैं कई अरब रुपया। मुझे लगता है देश में जितने बिजनेसमैन अगर एक हो जाए तो मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। केवल पेपर तक की मामला है। आप बता रहे हो कि जो एक कागज से जो बैलेट पेपर से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक, ईवीएम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वो मशीन से लेगा, बिजली से लेगा। बिजली कहाँ से उत्पन्न? कोयले से उत्पन्न होगी ना। कोयला जो खनन होता है उससे हमारा वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है। ये भी तो लॉजिक है। एक कौन सा लॉजिक है कि ईवीएम से होना चाहिए? बताइए, आप प्रदूषण की बात कर दी है, क्या प्लास्टिक बंद हो गई है? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जो प्लास्टिक मिला, क्या प्लास्टिक बंद हो गई है? पॉलिथीन बंद हो गई है? नहीं, बंद नहीं हुई है। कहने का सेंस ये है कि जिस चीज को लिए ईवीएम हैक हो जा रही है, यही प्रॉब्लम है ना। लेकिन अब बूथ कैप्चरिंग भी होती है, ये भी आप बूथ कैप्चरिंग कल होने लगेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 3-3, 4-4 दिन लगेगा गिनती करने के लिए, उतना कौन धैर्य कर पाएगा? उसमें तो कोई गड़बड़ी कर देगा। सुनिए, 24 घंटा क्रिकेट होता है तो देखते हैं लोग 50 घंटा ऑफिस बंद करके। और ये कि चुनाव की गिनती में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 महीने लगेगा। अरे भैया सुनिए, मशीन ऐसे नहीं चलती हो, उसमें वीवीपैट भी लगता है, मॉक पोलिंग भी होती है, जो कर्मचारी करवाते हैं। कोई एक मोबाइल हैक होती कि नहीं होती है? मोबाइल नहीं बात कर रहे हैं, मान लीजिए मशीन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन डिवाइस है, इस चीज को कैसे माने? ईवीएम ऑनलाइन नहीं है,
नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं है। कौन कहता है? इलेक्ट्रिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिक चीजें हैं, लेकिन वो ऑफलाइन डिवाइस है। बस वही है, जैसे आपकी घड़ी है उसी की स्थिति में वो भी है, अदरवाइज कोई भी ऐसी स्थिति नहीं। अगर ऐसा होता तो उसमें उसके अंदर भी तो सॉफ्टवेयर होगा, तभी तो वो काम करता है। बिल्कुल होगा, लेकिन सारी जो फंक्शनिंग होती है ट्रांजिस्टर द्वारा होती है, उसको मैनिपुलेट करके हैक किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? बड़ी भारी संख्या में होती है, कौन हैक करेगा भाई? ये सब जो लोग हार रहे हैं। आइए इधर आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आइए। तो देख सकते हैं यहाँ का माहौल गर्म हो गया। अब बाकी करेंगे, क्या हुआ, कहाँ गए हो? जी अंकल जी बोलिए। नहीं जरूरी है। पटना चाहते हैं। ये तो मूवी आ गए वोट दे के, आ गए हैं वोट दे के। ईवीएम नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर से बड़ा प्रदूषण फैल रहा है। कहाँ पेपर से प्रदूषण फैल रहा है? प्लास्टिक से प्रदूषण फैल रहा है, पेपर से तो नहीं फैल रहा है। तो बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? सरकार के खाते में पेपर है ही नहीं, पेपर सरकार के खाते में है पेपर, सरकार कराना ही नहीं चाह रही है। जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा है। पेपर महंगा हो गया, कहाँ से कराएंगे बताइए? अरे कितना का भारत के पास इतना पैसे नहीं है कि पेपर खरीद नहीं पा रही है। पैसे में नहीं कराएंगे कहाँ से बताइए? मंजिले में लगा था, पैसा मिल रहा है और जो है पेपर के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे मंदिर बनवाने के लिए मिल रहा है। राम मंदिर मोदी बनवा रहे हैं। और कौन बनवा रहा है? अंधभक्त यही कह रहे हैं मोदी बनवा रहे हैं। जो यहाँ के अंधभक्त है वो यही वोट बनवा रहा है, वोट बनवा रहा है। जो वहाँ के लोग महंत है वो लोग चंदा जुटा के वो लोग बनवा रहे हैं। कोई नहीं बनवा रहा है। महंत नहीं, चंदा जुटा के किसके पास लग रहा है? नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और भाजपा जो है वोट की राजनीति करते हुए यहाँ पे जो है मंदिर का उद्घाटन करवा रही है। चारों शंकराचार्य को मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, इससे बड़ी भारत की विडंबना और क्या हो सकती है? बुलाया नहीं गया कि वो लोग आए नहीं? नहीं बुलाया नहीं गया, मतलब निमंत्रण कार्ड ही नहीं मिला, नहीं मिला। जो लोग को मिल रहा है, मेरी बात सुनिए, जो लोग को मिल रहा है, जैसे अखिलेश यादव को मिला था, तमाम लोग को मिला था, ये लोग जा ही नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों जाएंगे भाई? उनका राम नहीं है, उनके राम नहीं है। नहीं, हम लोगों के राम नहीं है। तब किन के राम? राम एक काल्पनिक कथा है। पेरिया ललई सिंह यादव की जो है जाके पढ़िए, कोर्ट में मुकदमा दायर किए थे और मुकदमा में जो है ललई सिंह यादव की जो है जीत हुई थी, कोर्ट ने ही माना था। तो रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, उसको जो लोग मान रहे हैं उसको मानिए। धरती पर राम नहीं है? नहीं है, धरती पे राम है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। वो भगवान थोड़ी ना है। भगवान चले कहाँ गए? भगवान नहीं है वो। भगवान में बस हम उसको पूज लो, हमारी आस्था है। वो अंधभक्ति नहीं कि गोबर को पूजे, गोबर से नहाए, वो मोदी वाले करते हैं। हमारे गांव 2-3 हैं आपके गांव में, तो आप चलते क्यों? जलते नहीं हम, वो हमसे जलते हैं। आप क्यों जलते? नहीं, हमको बहुत खुशी है कि हमारे गांव में 2-3 अंधभक्त लोग अंधभक्त हैं। तो उनके केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो कैसे चलेंगे आप? इसके लिए कहा उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का देश है, हमारा देश नहीं है। हम नहीं रह सकते यहाँ पे। जो दो लोगों को सबसे परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। नाम कैसे ले लिया? जो सही है उसको सही माने, जो गलत है उसको वो गलत माने। क्या ये चीज़ गलत है? क्यों नहीं मानते कोई चीज़ वो गलत है? अच्छा, 2024 चुनाव आ रहा है, किसको वोट देंगे आप? हमारा जहाँ पे जो सरकार हमको रोजगार देगी, जो यहाँ पे शिक्षा लाएगी, जो यहाँ पे चिकित्सा लाएगी, हम उनको वोट देंगे। बताएंगे नहीं आप? आपका मत अपना बताएंगे नहीं? बताइए आप किसको देंगे? आप बताइए आप किसको देंगे? अगर हमारे यहाँ अगर रोजगार रहता तो हमारे देश के लोग जाके बिहार में नौकरी मांगने जाते। यहाँ नौकरी मिलती हमको तो हम बिहार जाते। 60,000 पुलिस की भर्ती आई है, 60 लाख लोग भरे हैं फॉर्म। अब बताइए एक नौकरी पर क्या आ रहे हैं? यहाँ कह रहे कि कोई गिनने वाला नहीं है, तो इतना ही अगर कह रहे गिनने वाला नहीं है, क्यों ना बच्चों के लिए वो स्मार्ट वॉच ले जाने दे क्लास में, वो भी गुणा करने में उनको आसानी होगा, जल्दी से पेपर होगा। क्यों नहीं करने दे रहे हैं? उसके लिए उनके पास दिमाग नहीं है, बनते अपने आप को मनपालपुर का बढ़ते जुखाम मास्टर। अच्छा, आप लास्ट नाम खोल ही दिए उनका। यही कहना चाहते हैं कि वीडियो दबा के शेयर कीजिए और जय हिंद, जय भारत।